क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी अपने की मौत होती है तो क्या वो सच में हमें छोड़कर चला जाता है, या फिर उसकी आत्मा चुपचाप हमारे घर लौट आती है, हमारे कमरे में खड़ी रहती है, हमें देखती है, हमें पुकारती है। ओशो कहते हैं, मौत सिर्फ अंत नहीं है, ये एक दरवाजा है, और उस दरवाजे के पीछे जो होता है उसे जानना आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो शायद आप हमेशा के लिए इस सबसे बड़े रहस्य से अनजान रह जाएंगे। क्या आप तैयार हैं मौत के उस दरवाजे के पार झांकने के लिए? मृत्यु, ये शब्द सुनते ही मन में एक हल्की सी सिहरन उठती है। हम में से हर कोई जानता है कि एक दिन यह शरीर छूट जाएगा, परंतु यह रहस्य बना रहता है कि उसके बाद क्या होगा। क्या आत्मा सच में घर लौटकर अपने प्रियजनों से मिलने आती है, या फिर यह सब हमारी कल्पना है, हमारी भावनाओं का खेल? ओशो कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु केवल एक द्वार है। जैसे कोई पक्षी अपने पुराने पिंजरे से उड़ान भरता है, वैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। लेकिन यह प्रश्न बना रहता है, क्या वह आत्मा अपने पुराने घर को याद करती है? क्या वह अपने परिवार के पास लौटती है? ओशो समझाते हैं कि मृत्यु का क्षण बहुत सुंदर होता है। हम डरते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है कि मृत्यु डरावनी है, परंतु वास्तविकता में मृत्यु एक उत्सव है। यह जीवन का सबसे बड़ा विश्राम है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो पहले कुछ क्षण उसे यह समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। वह देख सकती है कि उसका शरीर वहीं पड़ा है, वह देख सकती है कि उसके प्रियजन रो रहे हैं, परंतु वह खुद को हल्का महसूस करती है, जैसे किसी ने भारी बोझ उतार दिया हो। आत्मा की पहली यात्रा मृत्यु के बाद आत्मा का पहला कदम अपने आसपास के वातावरण को देखना होता है। वह घर के हर कोने में जा सकती है। वह देख सकती है कि लोग कैसे शोक मना रहे हैं। वह सुन सकती है कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, परंतु यह बहुत थोड़े समय के लिए होता है। ओशो कहते हैं, आत्मा का लगाव बहुत गहरा है तो वह कुछ समय तक घर के पास रह सकती है। वह अपने परिवार को सांत्वना देना चाहती है। कभी कभी परिवार के सदस्य यह महसूस भी करते हैं। अचानक किसी को लगता है जैसे कोई पास खड़ा है, कोई हल्की सी खुशबू आती है, या किसी को स्वप्न में मृत व्यक्ति दिखाई देता है। यह सब यूं ही नहीं होता। यह आत्मा का संकेत हो सकता है कि वह अभी भी आसपास है, परंतु आत्मा का सफर लंबा है। वह हमेशा घर में नहीं रह सकती। जितना अधिक वह पुराने जीवन से चिपकी रहती है, उतना अधिक उसकी यात्रा कठिन हो जाती है। ओशो कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा को धीरे धीरे अपने पुराने संबंधों से मुक्त होना पड़ता है। वह एक नई यात्रा पर जा रही है। उसके लिए यह जरूरी है कि वह पुराने घर को छोड़ दे। यही कारण है कि कई आध्यात्मिक परंपराओं में मृत्यु के बाद 13 दिन, 40 दिन या 1 साल तक विशेष क्रियाएं की जाती है। इनका उद्देश्य केवल यह नहीं है कि हम मृत व्यक्ति को श्रद्धांजलि दें, बल्कि यह भी है कि आत्मा को धीरे धीरे मुक्त होने में मदद मिले। अब यह बड़ा प्रश्न आता है, आत्मा किसे घर मानती है? क्या यह वही ईंट पत्थर का घर है जहां हम रहते हैं? ओशो कहते हैं, आत्मा का असली घर कोई जगह नहीं है। आत्मा का घर भीतर है। जब तक हम जीवित हैं, हम बाहर के घर से लगाव रखते हैं। मृत्यु के बाद हमें भीतर के घर का अनुभव होता है। यही घर शाश्वत है। जब आप कहते हैं आत्मा घर आती है, तो इसका अर्थ है कि वह अपनी जड़ों की ओर लौटती है, अपने स्रोत की ओर, उस अस्तित्व की ओर जहां से वह आई थी। अक्सर लोग बताते हैं कि उन्हें मृत्यु के बाद अपने प्रियजन की उपस्थिति महसूस होती है। कभी कोई सपना आता है जिसमें मृत व्यक्ति मुस्कुराते हुए मिलता है। कभी घर में कोई अजीब सा संकेत होता है। कोई पुरानी घड़ी अचानक चलने लगती है, कोई खुशबू कमरे में फैल जाती है, या कोई तस्वीर अचानक गिर जाती है। ओशो कहते हैं, यह सब आत्मा के संदेश हो सकते हैं। वह आपको बताना चाहती है कि वह ठीक है। वह आपको आशीर्वाद देना चाहती है कि आप जीवन में आगे बढ़े। कभी कभी लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि आत्मा घर में है तो यह कोई बुरी बात है, परंतु ओशो समझाते हैं, आत्मा में कोई बुराई नहीं होती। डर केवल हमारे मन का है। समस्या तब होती है जब आत्मा बहुत मोह में फंस जाती है। वह आगे नहीं बढ़ती, पुराने घर में भटकती रहती है।
ऐसे में परिवार के लोगों को भी बेचैनी महसूस हो सकती है। इसलिए ओशो कहते हैं, मृत्यु को स्वीकार करना जरूरी है। जो चला गया है उसे प्रेम से विदा दे, उससे कहें तुम्हारी यात्रा शुभ हो। जब आप उसे मुक्त करते हैं, वह शांति से अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ पाती है। अगर आप वास्तव में अपने प्रियजन से जुड़ना चाहते हैं, तो शोक में डूबने की बजाय ध्यान में बैठें। ध्यान में आप महसूस कर सकते हैं कि आत्मा केवल शरीर तक सीमित नहीं है, वह एक ऊर्जा है। ऊर्जा कभी मरती नहीं, वह केवल रूप बदलती है। ध्यान के क्षणों में आप यह अनुभव कर सकते हैं कि जिससे आप प्रेम करते थे, वह अभी भी आपके भीतर है। आपका प्रेम अभी भी जीवित है, और यही सबसे बड़ा घर आना है। आत्मा आपके हृदय में जीवित रहती है, तो क्या आत्मा मरने के बाद घर आती है? हाँ, कुछ समय के लिए वह आ सकती है, वह आपको देख सकती है, आपके पास खड़ी रह सकती है, परंतु अंततः उसे आगे बढ़ना ही होता है। ओशो कहते हैं, मृत्यु का सम्मान करो, उसे दुख का कारण मत बनाओ, उसे उत्सव बनाओ। जो आत्मा तुमसे प्रेम करती थी, वह तुम्हें आशीर्वाद देती हुई आगे बढ़ रही है। तुम्हें भी आगे बढ़ना है, तुम्हें भी अपने जीवन को पूर्णता से जीना है। मृत्यु हमें याद दिलाती है कि जीवन अमूल्य है। आज जो अवसर है, उसे पूरी तरह जियो। प्रेम करो, ध्यान करो, हंसो, नाचो, क्योंकि एक दिन आत्मा तुम्हारा भी यह घर छोड़ देगी, और तब तुम भी अपनी अंतिम यात्रा पर निकलोगे। जो आपने अभी सुना, वो सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक दर्पण है। अगली बार जब किसी की मौत की खबर मिले या अपने घर में किसी अनदेखी मौजूदगी का एहसास हो, इस वीडियो को फिर से देखना, क्योंकि हर बार समझ थोड़ी गहरी होगी। और अगर यह बात आपके दिल को छू गई है, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपने परिवार और दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि मौत को समझना जीवन को समझने का पहला कदम है। नीचे कमेंट में लिखिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आत्मा आपके पास आई हो? शायद आपका अनुभव किसी और की आंखें खोल दे। और हाँ, जब भी जीवन और मृत्यु पर सवाल उठे, यहां लौट आइए, क्योंकि यह जगह है आपके भीतर के जवाब खोजने की।